अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो आज मैं कोई ब्लॉग लेकर नहीं आई हूँ आप लोगों के लिए। एक अहम मुद्दा है जिसे मैं डिस्कस करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी ख़बर है जो कि हम सबको जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश में आजकल क्या चल रहा है। सारे लोग वाकिफ़ हैं कि इस देश में आए दिन कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं, क्या क्या इंसिडेंट्स हो रहे हैं। तो मैं आज एक उसी तरह के इंसिडेंट्स की बात कर रही हूँ जो कि अब शायद गाइस, हम लोग अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजते हैं, ये मेरा पहला सवाल है आपसे। तो आप इसके जवाब में कहेंगे कि अच्छी शिक्षा के लिए, बेहतरीन भविष्य के लिए और अच्छी डिग्री के लिए, ताकि आगे चलकर आपके बच्चे एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सके और अपना कल बेहतर कर सकें, यही ना। लेकिन आज जब शिक्षा देने वाला ही आपके बच्चों के साथ, उसकी लाइफ के साथ, उसके करियर के साथ खिलवाड़ करे, तो आप किस पर भरोसा करेंगे। जो शिक्षक जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो कोई क्या कर सकता है। तो आज वही किस्सा हुआ है हमारे स्कूलों के अंदर। और जातिवाद का जो जहर अभी तक इस बाहरी दुनिया में चल रहा था, अब स्कूल में छोटे बच्चों के अंदर ये जहर भरा जा रहा है। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्क्रीन पे देखिए, ये जो पिक्चर है ना, ये एक शिक्षिका की पिक्चर है, एक टीचर की पिक्चर है, एक स्कूल चलाने वाली संचालिका की पिक्चर है, तस्वीर है उनकी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जो मासूम सी दिखने वाली शिक्षिका है, ये मासूम नहीं बल्कि एक भक्षक की तरह सामने आई हैं, क्योंकि इसकी सच्चाई जानकर आपका भी रूह काँप उठेगा। ये है तृप्ता त्यागी। ये जो शिक्षिका है ना, ये अपना एक प्राइवेट स्कूल चलाती हैं जिसका नाम है नेहा पब्लिक स्कूल। और बात सबसे पहले ये नहीं है कि ये एक शिक्षिका है। शिक्षिका होना बहुत बड़ी बात होती है। शिक्षक या शिक्षिका हमारे बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं ताकि आगे जाकर उनका भविष्य उज्जवल हो सके। लेकिन इसने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। जिन्हें पता है वो उन्हें तो पता ही होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता तो मैं बताती हूँ। बात है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की। ये शिक्षिका वहाँ पे नेहा पब्लिक स्कूल नाम से एक स्कूल चलाती हैं। वहाँ एक बच्चे को इसने इस तरह पिटाई लगवाई, वो भी उसकी क्लास के बच्चों के। इन मैडम ने अपने ही क्लास के एक स्टूडेंट के साथ वो किया है जो कि आपको सुनते ही आपकी रूह कांप जाएगी। अगर आपको पता होगा तो वो तो ठीक है, लेकिन जिन्हें नहीं पता मैं बताती हूँ। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने ही क्लास के एक स्टूडेंट के साथ वो हरकत की है जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। एक बच्चा है जो कि तकरीबन उसकी उम्र 8 से 9 साल की रही होगी, और उसका कसूर बस इतना था कि उसने 5 का टेबल याद नहीं किया था। 5 का टेबल यानी कि 5 का पहाड़ा, जो कि इस शिक्षिका को नागवार गुजरा। और पता नहीं किस बात की उसे सज़ा दी गई। सिर्फ 5 का टेबल, सिर्फ 5 का टेबल उसे याद नहीं था। एक बार बोलती, 2 बार बोलती, तीसरी बार बोलती। जब वो नहीं याद करके रहता तो वो अपने ढंग से उसे पनिश कर सकती थी, उसे सज़ा दे सकती थी। लेकिन इसने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। ये बच्चा 5 का टेबल याद करके नहीं आया था, तो उसने पूरे क्लास में उसे खड़ा किया। इसका वीडियो भी आप देख सकते हो जाकर यूट्यूब पे। तो उस बच्चे ने जब याद करके नहीं आया 5 का टेबल, तो उसे भरी क्लास में खड़ा किया गया, और उसके बाद बारी बारी से सारे बच्चों को उसे थप्पड़ मारने को कहा गया कि इस बच्चे को सब मिलकर थप्पड़ मारो। तो सारे बच्चों ने एक एक करके उस बच्चे को इस तरह थप्पड़ मारा। और जब कुछ बच्चे धीरे से उसे थप्पड़ मार रहे थे, तो ये मैडम जो हैं, उन्होंने मुझे बताते हुए भी इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और इतनी ज़्यादा घृणा हो रही है इस शिक्षिका पे कि अगर मेरे सामने ये होती तो पता नहीं मैं अपने आपे में नहीं होती। लेकिन उस बच्चे का कसूर बस इतना था ना कि उसने 5 का टेबल याद नहीं किया था। लेकिन उसकी सज़ा इस तरह से, और वो सज़ा क्यों दी गई वो मैं भी आपको बताती हूँ। और जब बच्चे इसे धीरे मारते, तब इस शिक्षिका का वीडियो आप जाके देख सकते हो। मैं अभी वीडियो प्ले नहीं करना चाहती अपने चैनल में, लेकिन जब बच्चे धीरे मार रहे थे इसे, तो कहती है और ज़ोर से मारो, क्या कर रहे हो, और ज़ोर से मारो इसे। बच्चे इस तरह से उसे थप्पड़ मारते गए, और ये बच्चा बिल्कुल सहम सा गया, रोता रहा, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। और पूरे क्लास के बच्चे इस पर थप्पड़ पे थप्पड़ बरसाए जा रहे थे। तो क्या ये मुझे बताते हुए भी मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं कि उस बच्चे की हालत क्या रही होगी उस वक्त जब वो भरे क्लास में सारे बच्चों से थप्पड़ खा रहा होगा, महज इसलिए कि वो बच्चा सिर्फ 5 का टेबल याद करके नहीं आया था। लेकिन
वहाँ पे समझाने की बजाय उसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, तीसरी बार समझाती कि तुम अभी याद करो और मुझे सुनाओ। लेकिन इस तरह से सज़ा देनी, और उसके नाम के पीछे क्या था ये मैं आपको बताती हूँ। हल्ला इस बात का नहीं था, गुस्सा इस बात का नहीं था कि उसने टेबल याद नहीं किया था। गुस्सा इस बात का था कि वो उसके नाम के आगे मोहम्मद या नाम के पीछे खान लगा हुआ था, क्योंकि वो एक मुसलमान बच्चा था, क्योंकि वो एक मुसलमान इस्लाम फैमिली से बिलोंग करने वाला बच्चा था, इसलिए उसे थप्पड़ों से मारा गया। और साथ ही इस मैडम ने उस वीडियो में कहा है कि सारे मोहम्मदन बच्चों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, उनकी माँ। लेकिन यहाँ बीच में म्यूट कर दिया गया कि वो क्या कह रही थी। आप जल्द से जाकर ये वीडियो देखें, नहीं तो कुछ जो हमारे बड़े लोग हैं वो ये वीडियो डिलीट भी कर सकते हैं। इसलिए आपको जितनी जल्दी हो सके ये वीडियो देख लेना है कि किस तरह इस बच्चे को मारा जा रहा है और किस तरह इस बच्चे के साथ ये घिनौनी हरकत की गई है। अगर आपके बच्चे के साथ ऐसा होता तो आपको कैसा लगता, बस एक बार सोच कर देखिए। और अगर फिर भी आपका दिल ना कांपे, फिर भी आप ना सहम उठे, तो फिर आप में इंसानियत की कोई जगह नहीं है, कुछ भी बाकी नहीं है। अगर इस शिक्षिका को कड़ी से कड़ी सज़ा ना मिले तो सारे देश को कानून और संविधान से यकीन उठ जाएगा। और जितने भी राजनीतिक दल हैं ना, जो रोटियां सेक रहे हैं जातिवाद के नाम पर, उनके लिए तो ये बहुत छोटी सी बात होगी। लेकिन एक बच्चे का आने वाला कल कितना सहमा हुआ होगा ये आप सोच के देख सकते हो। बस इतना सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि आप ये सोचें कि इस बच्चे के साथ जो हुआ अगर हमारे बच्चों के साथ होता तो हमें कैसा फील होता। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस शिक्षिका को सस्पेंड करने में और इसे बिल्कुल नौकरी से निकालने में, इसे बिल्कुल हटाने में, शिक्षिका के पद से सब आप एकजुट होकर इसके खिलाफ़ कार्रवाई करने में मदद करें। और बिल्कुल इस औरत के खिलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। उसे भी भरी मैपी में इसी तरह सज़ा देनी चाहिए जिस तरह उस मासूम बच्चे के साथ हुआ है। उस यहाँ तक तो बहुत कुछ ठीक था, लेकिन बच्चे के पिता इतने सहमे हुए हैं, उनके परिवार वाले इतने सहमे हुए हैं कि वो किसी भी तरह का FIR या केस करने से डर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस देश में अब कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। देश संविधान से चलता है, लेकिन यहाँ पे संविधान की कोई वैल्यू नहीं है, कानून की कोई अहमियत नहीं रह गई है अभी। अगर ऐसा हमेशा चलता रहा तो इस देश को टूटने से कोई नहीं बचा सकता। हमें और आप सबको मिलकर ये बड़ा कदम उठाना होगा। तो योगी जी, आपसे भी अनुरोध है कि आप बुलडोज़र यहाँ पर कब चलवा रहे हैं, इस महान हस्ती के घर के बाहर आप बुलडोज़र कब चलवा रहे हैं ये हमें देखना है। और सच्ची कानून व्यवस्था आप निभाते हैं तो यहाँ पर भी आपको कानून को उसी स्तर से निभाना होगा, उसकी प्रक्रिया उसी तरह जारी रखनी होगी जिस तरह से आप और घरों के साथ बुलडोज़र चलाते हैं। तो इसके घर में भी तो यहाँ कब बुलडोज़र चलता है ये हमें देखना है। तो चलती हूँ, इस वीडियो को आप जाकर ज़रूर यूट्यूब पे देखें, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। और ना भी करें तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आप लोगों के साथ बस ये शेयर करना चाहती थी और ये मैंने शेयर किया है। और उस बच्चे के साथ मुझे बहुत सहानुभूति है, और हम सब उस बच्चे, आज किसी और का बच्चा है तो कल हमारा भी हो सकता है, इस बात को आप ज़रूर याद रखें। और अभी अगर कार्रवाई ना हुई तो कल को आपका बच्चा भी हो सकता है। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों के विरोध में हम सबको एक साथ होकर, एकजुट होकर लड़ाई लड़नी है इसकी। तो अब इजाज़त चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।